विविध भारती गोल्डन आवर्स में आपका स्वागत है। आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में सभी ड्राइवर भाई बहनों का स्वागत है, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है, उन्हीं को समर्पित है। इस कार्यक्रम में हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार, उनके अनुभव और कुछ बातें अगर वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में वो बता सकते हैं। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 23421309 23421309 और दिल्ली का स्टूडियो कोड 011। हमारे कई साथी इस कार्यक्रम में फ़ोन लगाते रहते हैं, कई साथियों का फ़ोन लग जाता है और कई साथी जिनसे बात नहीं हो पाती वो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद भी हमें फ़ोन करते रहते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा नंबर तो आना ही चाहिए, हमसे बात होनी चाहिए। लेकिन साथियों, मजबूरी होती है, समय की एक सीमा होती है, पाबंदी होती है। 1:20 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम होता है। इसी बीच अगर आपका फ़ोन आता है तो आपसे बातचीत होगी। जैसे हमारे एक साथी, उनका फ़ोन लग चुका है, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। देखते हैं वो कौन है, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और गाड़ी कौन सी चलाते हैं। देखो मगर प्यार से। नमस्कार। नमस्कार, अपने बारे में बताएं। अमीरुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा था, लोनी बुद्धनगर से। लोनी के हैं अमीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार फ़ोन किया आपने कहा? हाँ, इस कार्यक्रम में तो पहली बार लगा है। वैसे तो फोन जब हेलो फरमाइश और वो चल रही थी तो करते थे, उसमें करते थे। और ये कार्यक्रम आप समझते हैं कि आपका तो अपना ही कार्यक्रम है, क्योंकि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं स्कूल बस चलाता हूँ। स्कूल बस, जिसमें एक बड़ी बस चलाते हैं आप? हाँ, बड़ी बस 6 टायरा। 6 टायरा? अच्छा, आप भी 6 टायरा और 4 टायरा की बात करते हैं है ना? स्कूल बस, सही बात है। और इसके पहले आपने कौन सी गाड़ी चलाई थी अमीरुद्दीन जी? पहले तो मैंने बस भी चलाई थी, टूरिस्ट और ट्रक भी चलाया था। अच्छा, शुरुआत आपने ट्रक से किया? नहीं, शुरुआत तो मैंने बस से किया था। अच्छा, बस से ही आपने शुरुआत ही कर दी थी, छोटी गाड़ी आपने कभी चलाई ही नहीं? छोटी गाड़ी चलाई तो नहीं, मगर चला सब लेता हूँ गाड़ी में। गाड़ी जो, इसका मतलब जो बड़ी गाड़ी चला सकता है, छोटी गाड़ी तो आराम से चला लेता है, ऐसा समझा जाए? हाँ जी, हाँ, गाड़ी सब चला लेता हूँ। तो बहुत कम उम्र में ही आपने शुरू कर दी थी ये जो यात्रा है अपने ड्राइवरशिप की? हाँ हाँ, मैंने करीब 18-19 साल की उम्र में ही मतलब कंडक्टरी चालू कर दी थी, हेल्परी करना गाड़ी पे। अच्छा, हेल्परी शुरू कर दी थी आपने कम उम्र जी से? हाँ हाँ। तो आपको लगा कि ये अब इसी को अपना, कुछ शौक था आपको बचपन से ही गाड़ी में चलाने का कुछ? बचपन से ही शौक था मुझे गाड़ी में मोटरबाजी करने का। ये तो वो, अच्छा, हमारे बगैर घर वाले तो नहीं चाहते थे हम्म। कि आप मोटरबाजी करो, मगर मेरा जो था, मैं स्कूल जाता था, बस्ता रख देता कहीं और गाड़ी पर चला जाता था, तो चवन्नी मिला करती थी हमें। अच्छा, ये कब की बात है अमीरुद्दीन? ये 1978-79 की बात है। उस समय जो चवन्नी का प्रचलन था, मतलब 25 पैसे बहुत हुआ करते थे शायद। जी जी। 25 पैसे में आप उस समय क्या क्या कर लेते थे? 25 पैसे में पैसे तो सामान बहुत कुछ आया था, खाने पीने का अपने खा पी लेते थे, और क्या, घर तो देना ही नहीं था। 25 पैसे में कितने समोसे आते थे उस समय, याद है? समोसे की तो नहीं, वैसे ज्यादातर पहले पकौड़ी ज्यादा चलती थी आलूओं की। चलिए, कुछ पुरानी यादों में आप भी खो गए और हेल्परी से आपने शुरुआत की
और कितने दिनों तक आप रहे हेल्पर अमीरुद्दीन? मैं ज्यादा दिन तो खैर नहीं रहा, मैं 3 साल मैंने हेल्परी की। अच्छा। ड्राइवरी मैंने जो है 2 साल के अंदर ही अंदर मैंने गाड़ी चलाना सीख गया था। अच्छा, तो आपको उसमें लाइसेंस वाली उम्र में आप पहुंच गए थे? हाँ, लाइसेंस मैंने बनवा लिया था, 1987 में लाइसेंस बना था मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगर ड्राइवरी मैंने पहले ही चालू कर दी थी। मतलब आपका मन लग गया, बचपन से आपका मन लगता था। आपने अच्छा शब्द दिया, मोटरबाजी। हाँ, ये मोटरबाजी में जिसका मन लग जाए तो वो इस लाइन में आएगा ही आएगा। वैसे और कोई जी, और कोई काम इसके अलावा होता भी नहीं। जिस काम में आदमी घुस जाता है ना, उसके बाद में कोई दूसरा काम करो तो वो हो नहीं पाता। हाँ, आपको लगा कि कहीं ना कहीं आप और आपका ये काम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जी, है ना? जी, जी। तो आप तो जब आपने जब भी जो ट्रक चलाया या जो बस चलाया, तो आप तो दूर दूर तक यात्रा करते होंगे। हाँ, जब ट्रक चलाया था तो गुवाहाटी वगैरह, इधर जोरहाट वगैरह, तिनसुकिया वगैरह जाते थे। गेहूं लेके जाते थे, चावल लेके जाते थे। तो जाते थे कुछ लेकर और आते थे भी कुछ लेकर, या आते थे खाली? नहीं नहीं, खाली नहीं आते थे। गुवाहाटी से फिर कोयला लाते थे। क्या लाते थे? कोयला, कोयला। अच्छा अच्छा, वहां से कोयला लाते थे, यहाँ से अनाज, वहां से कोयला। जी। तो ये आदान प्रदान आप करते थे, मतलब दो ज़रूरतों को आप पूरा करते थे एक ही यात्रा में। एक तरफ से जाते थे, एक तरफ से आते थे। तो वो तो एक लंबी लंबी यात्रा होती होगी। कोई ऐसी यात्रा आपको याद है जो आपको बड़ी यादगार रही, या आपको लगा कि बहुत खतरनाक रही और आप बड़ी बहादुरी से उस यात्रा को पूरी करके आए? नहीं, कोई वैसे तो कोई नहीं। जैसे हम एक बार उसका डब्लूगढ़ का माल ले गए थे। जी। डब्लूगढ़ का माल ले गए थे, तो जो तेजपुर का पुल पड़ता है आसाम में, जी। वो लंबा पुल है। तो वहां मुझे सुबह के टाइम में नींद आ गई और मुझे पता नहीं कि पुल क्या, मतलब कब तक पार हो गया। अच्छा, नींद आ गई और पुल पार हो गया? पुल पार हो गया। जब नीचे गाड़ी उतरी, झटका लगा तो मेरी आँख खुली। मतलब पुल से नीचे गिरे या फिर जब नहीं पुल नहीं पार नहीं, कर नहीं, गए? नहीं नहीं, पुल पार करके जब गाड़ी झटका लिया ना गाड़ी ने, जी। तो पुल पार हो चुका था। मैंने कंडक्टर से पूछा, मैंने कि पुल, बोले पुल तो निकल गया उस्ताद। अच्छा। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं। तो ये तो बहुत खतरनाक बात हुई है मेरे दिन, ये तो सुनकर ही सिरन हो गई है। हाँ, सुबह का टाइम असल में क्या होता है, आंखें खुली रहती हैं और ऊपर वाला ना पता जने कैसे क्या करता है, इसमें खबर निगहबान ऊपर वाला ही होता है। तो अब यही मैं पूछने वाला था कि अगर ऐसी स्थिति कभी हो, रात में आपको लगे कि अब नींद के झटके आ रहे हैं, तो उस समय बेहतर ना होगा कि आप किनारे गाड़ी करके कुछ कुछ रेस्ट ले लें या अपनी आंखों को जरा खोल लें? असल में क्या है अनिल कुमार साहब, वहाँ जो है आसाम में पहले जो था बंद का ज्यादा वो था। 1989-90 की बात है कि जी। उसमें जो था बंद जाते रहता था आसाम के। वही अब अगले दिन के लिए बंद हो जाएगा, 2 दिन को, 3 दिन को। तो हम ये सोचते थे कि हम जो है जोरहाट पकड़ लें। अच्छा, जल्दी से जल्दी निकल जाए वहां से। हाँ, जल्दी से जल्दी निकल जाए। ये था। लेकिन इस जल्दी में कभी कभी होता ना कि हड़बड़ी में जो है कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बेहतर होता है कि कुछ देर के लिए सही, कम से कम आंख पे पानी के छींटे मार लिए जाएं। हाँ, रोक के वैसे मार लेते थे पानी के छींटे, मगर वो अचानक ऐसा हादसा हुआ था। कभी कभी होता है, तो ये आपको याद रहा, और ये तो सचमुच बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली जो बात है कह रहे हैं आप। और आप को कुछ नहीं हुआ, ये एक समझ लीजिए आपने ठीक ही कहा, ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी रही आप पर अच्छी खासी। तो ये तो ट्रक पर ही बात होती रह गई अमीरुद्दीन, आपसे और भी कुछ बात होती स्कूल बस पर मैं बात करता, लेकिन ठीक है, अगली बार फिर कभी और आपसे मुलाकात होगी। और चलते चलते गाड़ी में नींद ना आया, इसलिए अगर हवा अगर ना भी हो तो कम से कम ठंडी हवा से ही काम चला लिया जाए, है ना? शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। ठंडी हवा, जब उठी काली
और जहाँ तक याद आने की बात है, उम्मीद है हमारे साथियों को इस कार्यक्रम का नंबर याद हो गया होगा, और अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर से उन्हें बता दूं कि इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड 011, और ये कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से सभी ड्राइवर भाई बहनों के लिए। एक और साथी आ गए हैं इस कार्यक्रम में, बड़ी दूर से उन्होंने फ़ोन किया है। कौन है वो, क्या सुनना चाहते हैं, उन्हीं से जाना जाए। स्वागत है आपका, देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम है। हाँ जी। अपने बारे में बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ सर। ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपका शुभ नाम? ये मोहम्मद अंसार। मोहम्मद अंसार साहब, मधुबनी से आपने फ़ोन किया कह रहे हैं आप? मधुबनी जिला से बोल रहा हूँ, मेरा गांव है खैरी पाकर। अच्छा, तो वहाँ पर आप अभी तक जगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, पूरी रात में सुनता हूँ मैं। पूरी रात आप जगे रहते हैं? जगे रहता हूँ मैं, देखो मगर प्यार से। वो एक बीच में चालू होता है, 2 बजे खत्म होता है, उसके बाद भी गाना वाना देता है, समाचार देता है, सब पूरा सुनता हूँ मैं। वाह, प्रोग्राम आप पूरे जो प्रसारण है उसका नाम क्या है? विविध भारती गोल्डन आवर्स। जी जी जी। विविध भारती गोल्डन आवर्स में पहले तो चेंजिंग आ गया, बहुत अच्छा देता गाना। चेंजिंग आ गया, अच्छा लग रहा है आपको, है ना? हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सब प्रोग्राम आपका बहुत बढ़िया लगता है हमको। हाँ, शुक्रिया इस बात के लिए। मगर प्यार से ये भी बहुत बढ़िया लगता है अपने को। जी जी जी, और कार्यक्रम का नंबर भी आपको याद हो ही गया होगा। कितनी मतलब क्या हो तो बिजी बताता है, मैं परेशान हो गया। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है। तो बिजी आता है तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं? नहीं लगता तो परेशान नहीं हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि रोज लगेगा तो रोज ही कर दीजिएगा फोन क्या? कितनी मरतबे मैं लगाया हूँ, बिजी बताता था, परेशान। नंबर कितना मुश्किल से पढ़ किया हूँ। ठीक है, नंबर तो आपको याद होगा, 23421309। हाँ, तो बड़ा मुश्किल से मैं वो एक के रखे मैं हूँ। हाँ, तो नंबर लग गया। आज का जश्न मनाइए, आज में रहिए, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जरा अपने बारे में बताइए, अभी रात में आप ऑटो लेकर रोड पर, सड़क पर, अड्डे पर हैं या घर से ही फोन कर रहे हैं? ये घर पे आराम कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से लेके 7 बजे शाम को मैं चला आता हूँ। अच्छा, तो आप कहते हैं अभी लॉकडाउन का है ना, अभी कम मतलब ये होता है। बिहार में तो मतलब 3 दिन का सवारी होता है, गांव में सन्नाटा हो जाता है रात में। तो आप दिन में ऑटो चलाते हैं? हाँ जी हाँ जी। रात में रेस्ट लेते हैं, और रात में रेस्ट लेते हुए प्रोग्राम भी सुनते हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स के? हाँ जी हाँ जी, है ना, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो ऑटो के बारे में बताएं तो आप ऑटो से पहले क्या करते थे? इससे पहले भाई बोले ना आपको कि मैं खेती बाड़ी का काम करते थे। अच्छा, खेती बाड़ी। अभी क्या, जब बीच में आप खेती बाड़ी भी करते रहे हैं और ये ऑटो भी चलाते हैं? हाँ जी, मतलब ये करते करते अपना ऑटो पर आ गया। और तो आप खेती बाड़ी छोड़ दी? नहीं, वो भी करते हैं सीजन के हिसाब से। खेती बाड़ी भी, अपना ऑटो भी करते हैं, जैसे टाइम मिला जो काम का। जैसे जो टाइम मिला, जिस गियर में जहाँ पर रहे अपना। हाँ, खाली टाइम में अपना ऑटो चला लेते हैं, अपना खेती बाड़ी के टाइम में खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो अभी वहाँ खेती बाड़ी में क्या आपने किया है हाल में? सर धान किया, और धान का अच्छा फसल है। धान लगा दिए हैं, बो दिए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया फसल है। थोड़ा पानी उनी को आके सैलाब आ गया था ना बिहार में, तो उसको लेके थोड़ा मोड़ा नुकसान भी हो गया। अच्छा, सैलाब से नुकसान हो गया है ना? हाँ जी। वहाँ तो बाढ़ की भी खबर आ रही है, अभी कैसी हालत है वहाँ पे? बहुत ज्यादा सर। तो इससे आपकी फसल पे असर पड़ा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसा जब कभी कभी होता है, सड़कों पे बहुत पानी भर जाता है मोहम्मद अंसार, तो उसमें जो है ऑटो का पहिया जो है वो तो बड़ा छोटा होता है, और कभी अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपकी जो गाड़ी है वो पानी में लगभग अच्छी खासी अगर डूबी हुई हो, तो क्या खास सावधानी रखते हैं चलाने में? हाँ, सावधानी रखते हैं सर। मतलब वही हिसाब से फिर हम लोग सामान भी रखते हैं, और वही हिसाब से गाड़ी भी चलाते हैं। मान लीजिए आप जरा गहरे पानी में चले गए और आपका इंजन स्टार्ट है, और गलती से अगर इंजन बंद हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं जी, तो वही हिसाब से चलाते हैं ना सर, वही हिसाब से चलाते हैं ना। वही हिसाब चलाते हैं। कभी कभी गाड़ी को नौ भी बना देते हैं, ऐसा होता है क्या कभी कभी? फिर भाई बंद कर देते सर। आपको कोई पीछे से पढ़ा रहा है क्या?
नहीं 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 नहीं, वो देखे कि भाई कोई नहीं है, वो आपस में बात कर रहा है उधर। नहीं, आपके कोई साथी भी लगता है आप लोग मिलजुल कर एक गाड़ी चला रहे हैं, इस कार्यक्रम की गाड़ी। नहीं नहीं, पंखा चल रहा है, पंखा का आवाज है। नहीं नहीं, कोई साथी जो है आपको बता रहा है कि भाई हम टूल भी रखते हैं, अच्छे से चलाते हैं, यही बताओ वही बताओ। आप ऑटो चलाते हैं ना, पक्की बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और कोई अनुभव आप बांटना चाहेंगे? आप जैसे अभी कोरोना का काल है तो ये क्या सावधानियां रख रहे हैं आप अंसर? हाँ, आपसे गाना ये सुनना चाहता हूँ सर कि नहीं नहीं नहीं, वो आप अभी सावधानी क्या रख रहे हैं ये बताएं पहले। अभी तो वहाँ भी तो कोरोना के चलते सावधानी। जहाँ पर 4 बैठाता था, 6 बैठाता, 5 बैठाता था, वहाँ पर 3 बैठा रहा हूँ अभी सर। अभी रुमाल रुमाल रखे रहता हूँ, जिसके पास मुंह में मास्क नहीं लगा रहता है तो मैं दे देता हूँ। अच्छा, मास्क भी आप दे देते हैं और हाथ को जो है वो भी सैनिटाइज करते रहते हैं। हाँ, वो भी दे देता हूँ मैं, सब ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी बात होती रहेगी, खेती बाड़ी भी करते रहिए, ऑटो भी चलाते रहिए। शुक्रिया फोन करने के लिए। हाँ जी।
बातें। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। मर जाएंगे, ये सब कहते हैं, हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। पास आओ गले से लगा लो, हमको। और इस कार्यक्रम में हमारे साथियों को अगर पास आना है तो उन्हें ये नंबर लगाना होगा जो है 23421309, दिल्ली का स्टूडियो कोड 011। और ये नंबर ले आया हमारे एक और साथी को इस कार्यक्रम में, हो जाए उनसे बातचीत। देखो मगर प्यार से। हाँ जी सर। नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो आपका नाम जानता हूँ लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं वो नहीं जानते आपके बारे में। मेरा नाम मनोज है, मैं दिल्ली बवाना इंडस्ट्री एरिया से बात कर रहा हूँ। जी मनोज जी, आपने तो पहले मुझे बताया था, चूंकि ऑफ एयर आपसे बात हो चुकी थी, लेकिन अब ऑन एयर हैं तो अब ये बात सब तक पहुंच रही है कि मनोज जी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से उन्होंने फ़ोन किया है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टेम्पू 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 चलाते हैं। टेम्पू और ऑटो रिक्शा में क्या फ़र्क है? सर टेम्पू में ये फर्क है, जैसे अपना माल वाल जैसे फैक्ट्रियों से उठाना होता है, छोड़ना होता है, वो अलग चीज है। और ऑटो जो है वो सवारियों के लिए ज्यादा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तव में कई लोग ये तो फ़र्क ही नहीं कर पाते, कई कहते हैं कि टेम्पो से जाएंगे, कई कहते हैं ऑटो रिक्शा से जाएंगे। तो इसमें कितना वजन उठा लेते हैं मनोज? सर उसके टाइम के ऊपर है, जैसे चक्कर लग जाए, कई बार फंस जाते हैं, 9 इंची में फंस जाते तो नहीं उठा पाते हैं। तब भी लेकिन एक अमूमन एक उसकी कोई सीमा तो होगी, मतलब कि आप एक टेम्पो में कितना वजन उठा सकते हैं? एक टेम्पो में कम से कम 1 टन के करीब वजन आता है। 1 टन सामान आ जाता है और ये अच्छी खासी दूरी भी तय कर लेता है। हाँ जी। और ये जो है आप किस पे चलाते हैं? डीजल है? सर ये सीएनजी। अच्छा, आप ये सारा मामला सीएनजी पे आ गया है। हाँ जी सर। तो सीएनजी के आने से कुछ फर्क पड़ा है? आपको लगता है कि कुछ बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, पहले जो इस तरह के जो हुआ करते थे, जो टेम्पो हुआ करते थे, उसमें जो डीजल का इस्तेमाल होता था, सर डीजल से ये था कि प्रदूषण होता था। जी जी जी। और दूसरी बात में अगर पानी घुस जाए तो वो बंद हो जाता था। जी। और सीएनजी में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि प्रदूषण तो नहीं होता खैर, हाँ। अगर बंद नहीं होती
बढ़िया आसानी से स्टार्ट भी हो जाती है। जी जी। तो हाँ जी ये बढ़िया है, मतलब उसके मुकाबले। और कुछ किफ़ायती भी ये मामला होता है सीएनजी और डीजल के मुकाबले? हाँ जी सर, सीएनजी में ये है कि तुम्हारे को आपको मतलब जो पैसे बचत हो जाती है। कितना फ़र्क पड़ जाता है? मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने का फ़र्क पड़ जाएगा, या कोई एक अंदाज, कोई भी आप यूनिट जो आप नापते हो? सर यूनिट तो मेरे को अंदाजा नहीं है, पर सत्य यही है कि जैसे हम 200 रुपये का जो डीजल पाते थे, जी तो हम 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते थे। जी जी। अब वही 150 रुपये 200 रुपये में हम पूरा 25 किलोमीटर 3 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर तक चल सकते हैं। तो ये एक यूनिट की बात हुई, मतलब 200 का मामला जो है अब 150 तक में 100 रुपये के बीच में आ गया है ना। तो ये तो अच्छी खासी बचाइश है, और प्रदूषण भी नहीं होता है, तो और भी अच्छी बात है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप कब से चला रहे हैं मनोज? सर मेरे को 3 साल हो गए चलाते हुए। 3 ही साल हुए? और इसके पहले आपने कौन सी गाड़ी चलाई है? सर इससे पहले मैं गांव में था, काम भी करता था, खेती बाड़ी करता था। अच्छा, तो आप भी खेती बाड़ी से ड्राइविंग में आ गए हैं। हाँ जी सर। हमारे एक और साथी, अभी आपसे पहले बात हो रही थी, और मैं सुन लिया था वो मोहम्मद अंसारी साहब। मोहम्मद अंसार, हाँ, उन्होंने फ़ोन किया था। वो भी खेती बाड़ी भी करते हैं और जो है ऑटो भी चलाते हैं। और अपनी चर्चा सुनकर वो फिर से बहुत खुश हो गए होंगे, कह रहे उनकी बात तो फिर से आ रही है। और उनके एक और साथी आ गए मनोज, जो खेती बाड़ी करते थे, अब टेम्पो चलाते हैं। सर खेती बाड़ी में मतलब इतना सहयोग नहीं था मेरे को, तो मैं मतलब पढ़ाई लिखाई करके खेती बाड़ी में गया था, मगर उतना मजा नहीं आया, मन किया नहीं, इसलिए मैं दिल्ली भाग आया। अब इसमें मज़ा आ रहा है आपको? हाँ इसमें मजा है। तो इसमें क्या मज़ा है आपको? जैसे जो स्पीड होती है वो मज़ा आता है, या गाड़ी को आप जब एक स्टार्ट करते हैं, आपकी एक चाबी से वो स्टार्ट हो जाती है, फिर आप जहाँ चाहें ले जाते हैं? इसमें ये मजा है कि मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा छोड़ देंगे, या किसी भाई को दे देंगे, उसका भी भला हो जाएगा। क्या बात है। चलता फिरता घर भी हो जाता है, सुना है। हाँ जी सर। इस पे आप आराम भी कर लेते हैं इस पे? सर जैसे मान लीजिए आपने कंपनी से माल उठा लिया जी, ठीक है, आपको छोड़ना है कहीं और, तो बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें हम गोल भी कर सकते हैं कि हाँ चलो घर घूम आते हैं, रोटी पानी खा लेते हैं, चाहे बच्चों से मिल आते हैं। अच्छा, ये भी कर लेते हैं, ठीक बात हाँ है। जी सर। तो कई तरह की आज़ादी आपको लगी कि इस काम में आपको बड़ी आज़ादी मिली। हाँ जी। काम का काम भी हो गया। यहाँ किसी के तो वो नहीं है सीधे थी कि भाई ये करो वो करो, कितनी देर में पहुंच रहे हो, क्या है। जी जी जी। ज्यादा कोई पैसा डालता है भाई मैडम अभी तक माल नहीं पहुंचा है, कहा रह गए भाई ट्रैफिक में बताइए दाम है, क्या करे, लाल बत्ती है। अच्छा, कुछ भी बहाना बना सकते हैं। तो आप तो अपने सारे राज खुद ही खोल रहे हैं मनोज। आप पूछिए ऐसे रहे तो क्या करेंगे। तो रेडियो पर तो आपने पूरा भेद ही खोल दिया आपने भाई। अगर देरी हो गई तो लोग समझ जाएंगे ये तो घूम रहा है इधर उधर। चलिए कोई बात नहीं, एक तो एक मजाक की बात होगी, और थोड़ा बहुत तो अपने को राहत देनी ही चाहिए, कोई ना कोई एक साधन ढूंढना ही चाहिए। काम में आपका मन लग रहा है, ये अच्छी बात है। और आपको लगता है कि और भी युवा अगर कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं ड्राइविंग की लाइन में? यस सर, ड्राइविंग लाइन में बढ़िया भी है, मजेदार भी है, और अपनी आजादी से घूम सकता है बंदा। तो आपको कहीं सीखना पड़ा है चलाना, या आप या एक्चुअली में मैं घर पे ट्रैक्टर चलाता था। अच्छा, ट्रैक्टर आप चला चुके हैं? हाँ जी, ट्रैक्टर चलाता था, खेती बाड़ी में ही ट्रैक्टर का ही काम था मेरा। तो इंजन से आपका पहले से ही परिचय था? यस सर। तो थोड़ा बहुत आप इंजन का काम भी जानते होंगे? इंजन का काम थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा नहीं। तो जैसे ट्रैक्टर का इंजन तो कुछ अलग होता है, वहाँ तो डीजल ही लगता होगा? हाँ वहाँ डीजल लगता था, यहाँ सीएनजी आ गया है। तो डीजल इंजन और इधर ये जो सीएनजी इंजन है, दोनों में क्या फर्क आप पाते हैं? सर बहुत फर्क है। जैसे एक दो फर्क बताएं। अब ये जो मैकेनिक की बात है ना सर, मैकेनिक तो है नहीं। एक मतलब एक साधारण आदमी की भाषा में आप क्या कहेंगे? एक तो है कि वो ट्रैक्टर का इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है, ये तो आप बताएंगे।
हाँ जी। सही है ना? सीएनजी की तुलना में डीजल वाला इंजन ज़्यादा पावरफुल होगा या नहीं होगा? हाँ जी, इसमें मतलब सीएनजी वाले में ये है कि जैसे ज्यादा हीट हो जाती है हम्म। तो पंखा चालू कर दो, अपना ठंडा हो जाता है इंजन। ये फर्क इसमें ज्यादा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पंखा ऑन करना पड़ता है ताकि इंजन ठंडा हो जाए। हाँ, वैसे तो पंखा ऑन करके रखते हैं हम। अच्छा बाकी अच्छा। कभी हीट ज्यादा हो जाए हम्म तो पंखे को थोड़ा सही करके पानी डाल के अपना ऑन कर लो हम्म तो वो ठंडा हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत काम आप कर लेते हैं, ज़्यादा तो बाइक के मैकेनिक के ज्यादा पास ही नहीं जाना है पड़ता सर। है ना? हाँ जी सर। तो कितने दिनों में सर्विसिंग आप कराते रहते हैं मनोज? सर, सर्विसिंग भी? हर साल में इसका रिन्यूएशन होता है। हर साल में इसका वो करवाना पड़ता है, पासिंग करवानी होती है। क्या करवानी पड़ती है? पासिंग। पासिंग? हाँ जी। अच्छा, मतलब पूरा इंजन खुलता है क्या? ऐसा होता है क्या? पूरा इंजन नहीं खुलता सर, ब्लेंडिंग बेंडिंग होती है, नंबर प्लेट पे पेंट होता है, उसके बाद में अपना नंबर प्लेट दोबारा लगाई जाती है। अच्छा ब्लेंडिंग अच्छा बेंडिंग अच्छा। होती है, इंश्योरेंस दोबारा कराना होता है। कागज की कागज की कार्रवाई ज्यादा होती है इसमें। कागज की कार्रवाई ज़्यादा होती है, मशीन और बाकी सब तो हाँ, थोड़े सर्विस बहुत में ही वगैरह काम होती चल है। जाता है। अच्छा, जहाँ तक इंश्योरेंस की बात की आपने, गाड़ी का इंश्योरेंस तो कराते हैं, और एक इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सर वो जैसे गाड़ी बेचते हो तो उसके लिए होता है सर। मतलब आपकी गाड़ी से अगर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, लेकिन अगर हो जाए तो हाँ जी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जो है उसको मुआवजा मिल जाता है। हाँ जी सर। तो पूरा अगर इंश्योरेंस कराया जाए जिसमें कि चलाने वाले को भी अगर कोई दुर्घटना हो तो उसको भी कुछ मुआवजा मिले, सर इसके लिए? सर देखिए, इतनी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं नया नया आया हूँ, मेरे को 3 साल हुए, ज्यादा ड्राइवर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब ये अपनी सुरक्षा भी देखनी चाहिए, मतलब ये एक अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हो तो किसी जानकार से ज़रूर मिलें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये लगे कि मुझे तो अपना इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, है ना? वो सर वो वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है मैंने। बाकी इसके लिए आप आगे मैं वो पर्पस से पूछूंगा अपने परिचय से। जी जी, ठीक है। अगर आपको लगता है ये बात आपको जचती है तो आप ज़रूर इंश्योरेंस कराएं, और कुछ तो कानूनन ज़रूरी होता है, उतना तो आपको करवाना ही है, ये तो आप जानते ही होंगे, अभी तक आप समझ ही गए होंगे। तो ठीक है मनोज, आपसे और भी बात होगी। अभी आप फैक्ट्री में ही हैं या कहीं आराम कर रहे हैं? सर आराम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर आराम कर रहे हैं, और कल जो है माल लेके जाएंगे कल सुबह? तो सर छुट्टी है सर। अच्छा हाँ, छुट्टी, अगर छुट्टी नहीं होती तो आप निकलते, सुबह में निकलते हैं ना? हाँ जी सर। तो ठीक है, आज़ादी का जश्न मनाइए, और शुक्रिया, धन्यवाद आपको फ़ोन करने के लिए, और रेस्ट कीजिए, फिर मुलाकात होगी। प्लीज पे कर दीजिए। जरूर। इससे पहले के याद तू आए, मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले के याद तू आए, मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का,
अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। इससे पहले कि तू मुझे छोड़े, मुझको ठुकराए, मेरा दिल तोड़े, अपना दिल खुद मैं तोड़ जाऊंगा। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में साथियों आज इतना ही। अगर आप भी फ़ोन करना चाहें हमारे सभी ड्राइवर भाई बहनों के लिए सूचना है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर वही है 2342-1309, दिल्ली का स्टूडियो कोड 011। अभी कार्यक्रम से अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।